जंगल में तेज बारिश और तूफान आ रहा था। कालू और गोरी जो अपने घर से बहुत दूर दूसरे जंगल में आए हुए थे, वो उस बारिश में फंस जाते हैं और वो जंगल में ही एक दरख्त की शाख पर बैठे हुए होते हैं। गोरी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी तेज बारिश में हम अपने जंगल नहीं पहुंच पाएंगे। लगता है आज की रात हमें इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। कालू जी, अगर इस बारिश में हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम अपने जंगल नहीं बल्कि सीधा ऊपर पहुंचेंगे। कालू जी, इस जंगल में मेरी टूनी नाम की एक सहेली रहती है, चलो चलकर उसका घर ढूंढते हैं। फिर ऐसा कहकर गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं और कुछ दूरी पर ही उन्हें किसी पक्षी का एक घर दिखाई देता है। कालू जोर जोर से दरवाजे को खटखटाता है। वो घर एक मिट्ठू तोते का होता है। मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही कालू और गोरी झट से घर के अंदर घुस जाते हैं। अरे अरे, ऐसे कैसे मेरे घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? आज से पहले तो मैंने तुम दोनों को इस जंगल में नहीं देखा। चलो चलो जाओ यहाँ से, अजनबियों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अरे अरे, कितना बोलते हो तुम मोटी चोंच वाले तोते। सब्र नहीं है तुम में, नजर नहीं आ रहा हम कितने भीगे हुए हैं। हमारे पंख जब खुश्क हो जाएंगे, हाँ, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मोटी चोंच वाला? किससे कहा तुमने मोटी चोंच वाला? मेरा नाम मिट्ठू है, मिट्ठू। मिट्ठू भाई, अब गोरी की बातों का बुरा मत मानो। इसकी तो जुबान ही ऐसी है, लेकिन ये दिल की बहुत अच्छी है। हम यहाँ किसी का घर ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते आपके घर आ गए। मोटी चोंच वाले तोते, अगर तुम्हारी तफ्तीश खत्म हो गई हो तो हमें ये बता दो, टूनी चिड़िया का घर किधर है? मेरे घर के सामने वाला घर ही टूनी चिड़िया का है। टूनी चिड़िया के घर का पता मालूम होते ही कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। शुक्र है बला टली, देखने में तो ये दोनों शरीफ नहीं लग रहे थे। बारिश के रुकने के बाद कालू और गोरी टूनी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। वो टूनी चिड़िया के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाते हैं और टूनी चिड़िया दरवाजा खोल देती है। मेरी बचपन की सहेली गोरी, तुम्हारा यहाँ इस जंगल में कैसे आना हुआ? टूनी, सालों गुजर गए, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई। मैं आज खास तौर पर तुम्ही से मिलने आई हूँ। गोरी टूनी चिड़िया से झूठ बोलती है। हकीकतन उसका इस घर में आने के पीछे कोई और ही मकसद था। अरे अरे, मैं तो बताना ही भूल गई, टूनी चिड़िया, ये मेरा शौहर कालू है। टूनी बहन, सुबह से भूखे प्यासे और बारिश में भीगते हुए बहुत ही मुश्किलों से हम आपके घर पहुँच पाए हैं। कालू भाई, गोरी बहन, आप दोनों को भूख लग रही होगी। मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उनके खाने के लिए आमों की भरी हुई टोकरी लेकर आती है। कालू और गोरी आम इस तरह से खा रहे होते हैं जैसे कि वो सदियों से भूखे हों। टूनी बहन, मीठे मीठे आम खिलाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टूनी बहन, बाहर का मौसम भी खराब है, क्या मालूम फिर से बारिश होना शुरू हो जाए। अब हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं गोरी, बाहर मौसम भी खराब है और रात भी होने वाली है। क्यों ना आज की रात तुम दोनों मेरे घर ठहर जाओ, फिर सुबह होते ही चले जाना। ठीक है टूनी बहन, अगर तुम इतना ही इसरार कर रही हो तो आज की रात हम तुम्हारे घर ठहर जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया उनके सोने का बंदोबस्त करने के लिए वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। ये कमरा उन दोनों के लिए ठीक है, आज रात वो यहीं पर आराम कर लेंगे। फिर गोरी और कालू उस कमरे में आराम करने के लिए आ जाते हैं। गोरी, तुम्हारी सहेली के पास तो बहुत ज्यादा दौलत है। ये इस जंगल की अमीर तरीन चिड़िया है। इसका घर तो देखो कितना आलीशान है। हमारे पास तो रहने के लिए कोई ढंग की झोंपड़ी भी नहीं है। गोरी, मैं तो कहता हूँ तुम्हारी इस सहेली को हम मार देते हैं। इसके मरने के बाद ये घर हमारा हो जाएगा और गोरी, तुम यहाँ की रानी बन जाओगी, रानी। कालू जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके तो हर अच्छी चीज को देखकर नीयत ही खराब हो जाती है। गोरी, तुम्हारी क्या हमेशा से ये ख्वाहिश नहीं थी कि तुम्हारे पास भी ऐसा आलीशान घर हो? जब तुम्हें ऐसा आलीशान घर मिल रहा है तो तुम क्यों पीछे हट रही हो? कालू जी, ख्वाहिश तो मेरी यही रही है कि मेरे पास भी ऐसा ही घर हो। क्या उसके लिए टूनी चिड़िया को मारना सही रहेगा? गोरी, तुम परेशान क्यों होती हो? जहाँ मैंने इतने गुनाह किए हैं वहाँ एक और गुनाह कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? हमारे पास रहने के लिए ढंग का घर तो होगा। तुम बस मेरा साथ दो। जो ठीक है कालू जी, मैं आपके साथ हूँ। जैसा आपको ठीक लगता है आप फिर वैसा ही करो। बेचारी मासूम टूनी चिड़िया हर बात से बेखबर अपने कमरे में सो रही होती है। आधी रात गुजर जाने के बाद कालू कौवा
खामोशी से कुल्हाड़ी लिए टूनी चिड़िया के कमरे में आता है और उस टूनी चिड़िया को बेदर्दी से कत्ल कर देता है। मुझे माफ करना टूनी बहन, मेरे पास तुम्हें कत्ल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये आलीशान घर पसंद आ गया और जो चीज़ मुझे एक दफ़ा पसंद आ जाए उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टूनी चिड़िया को मारने के बाद कालू कौवा गोरी के पास आ जाता है। गोरी, टूनी चिड़िया का किस्सा खत्म, मैंने उसे मार दिया, अब ये घर हमारा है और तुम इस घर की रानी हो, रानी। कालू जी, जहाँ मुझे टूनी चिड़िया के मरने का दुख है, वहाँ पर मुझे इस बात की खुशी भी है कि अब ये घर हमारा है और हम यहाँ रहा करेंगे। गोरी, चलो अब सो जाते हैं, काफी रात हो गई है। फिर गोरी और कालू कौवा सो जाते हैं। गोरी और कालू को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। कालू जी, वो देखें, भूत भूत, टूनी चिड़िया का भूत। गोरी, कहाँ है टूनी चिड़िया का भूत? यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है, वहम। अब खामोशी से तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कालू जी, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? वो देखें कालू जी, वो देखें, टूनी चिड़िया का भूत फिर से आ गया। कालू जी, अब ये टूनी चिड़िया भूत बनकर हमें मार देगी, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जैसे ही कालू दरवाजे की तरफ देखता है, उसे दीवार पर खून के छींटे ही नजर आते हैं। कालू जी देखें, पूरी दीवार पर खून ही खून है। टूनी चिड़िया मरने के बाद अब भूतनी बन चुकी है। गोरी, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अपना काम बहुत ही सफाई से किया था, अब ये टूनी चिड़िया का भूत कहाँ से आ गया? उनके सामने फिर से टूनी चिड़िया का भूत आ जाता है। गोरी और कालू, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो तुम लोगों को अपने घर में पनाह दी थी, तुम लोगों ने मुझे क्यों मारा? टूनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं मजबूर थी। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। टूनी चिड़िया ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। गोरी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भागो, इससे पहले कि टूनी चिड़िया का भूत फिर से आ जाए। कालू जी, मुझे नहीं रहना इस भूतिया घर में, चले चले भागे यहाँ से। फिर कालू कौवा और गोरी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। असल में टूनी चिड़िया मरी नहीं बल्कि जिंदा थी। आज तो मैं मर ही जाती अगर कालू और गोरी के इरादों का मुझे पता न चलता। जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो कुछ आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। मैं उन आवाजों को सुनकर फौरन ही खड़ी हो गई। मैंने देखा कि वो आवाजें कालू और गोरी के कमरे की तरफ से आ रही हैं। फिर मैंने खिड़की से कालू और गोरी की वो सारी बातें सुन ली जो वो मेरे मुतालिक कर रहे थे। फिर मैं अपने कमरे में आई। मैंने अपनी हमशक्ल का एक पुतला अपनी जगह पर रख दिया और फिर वहां से मैं चली गई। जब कालू उस कमरे में आया तो उसे लगा कि यहाँ मैं हूँ और उसने मुझे समझकर मार दिया। अब इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हमें आंख बंद करके हर किसी पे यकीन नहीं कर लेना चाहिए। हमें हर वक्त मोहतात रहना चाहिए।